तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, यहाँ पे देर इज़ अ प्रॉब्लम विच इज़ बेस्ड ऑन परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। PRMO 2019 अगस्त 11 को जो पेपर हुआ था उसमें आया था ये। क्या बोल रहे हैं यहाँ पर प्रॉब्लम जो है वो बोल रहा है कि इन हाउ मेनी वेज कैन अ पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल्स ऑफ अ रेगुलर पॉलीगॉन ऑफ 10 साइडेड बी सिलेक्टेड। तो पहले तो हमें ये समझना होगा कि, चलो देखते हैं इसको। पहले तो हमें ये समझना होगा कि भाई पैरेलल डायगोनल्स ड्रॉ कैसे हो सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम सपोज करो कि वर्टेक्स अगर हम मान लें V1, V2, V3, V4, V5, V6, V7, V8, V9 और V10। तो पैरेलल डायगोनल अगर हम ड्रॉ करने का ट्राई करें तो आप देखो, अगर हम एक डायगोनल ड्रॉ करें V2, V10, तो अब आप एक चीज़ देखोगे तो V2, V10 के ऊपर में वर्टेक्स कितना है, एक वर्टेक्स है। ठीक है, और V3, V9 इसके पैरेलल हो गया, फिर हो जाएगा V4 और V8। ठीक है, फिर हो गया V5 और V7। ठीक है, तो ये जो है 4 डायगोनल्स बन गए जो कि पैरेलल है, और इनमें से हमको कोई 2 सेलेक्ट करने हैं, तो 4C 2 वेज, क्योंकि क्या पूछा है हमको, पेयर ऑफ पैरेलल डायगोनल्स। अब ऐसा तो और भी तरीक़ों से हो सकता है। कैसे? जैसे हमने यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर V2, V10 जो हमने ड्रॉ किया है, उसी तरह से अगर हम V1 को यहाँ पर हमने स्पेयर किया था, अब हम यहाँ पर V2 को स्पेयर कर दें अगर, तो देखो V1, V3, ठीक है, फिर बन जाएगा आपके पास में V4, V10, फिर बन जाएगा आपके पास में V5, V9, फिर बन जाएगा अपने पास में V8 और V6। तो एक ये तरीका हो गया, मतलब कि ये भी एक हो गया सेट। ठीक है, 4 पैरेललोग्राम है, तो ये हो गया। फिर अगर हम V3 को स्पेयर करें, कोई नया कलर ले लेते हैं अपन। ठीक है, V3 को अगर हम स्पेयर करेंगे तो आप देखो V2, V4, फिर V1, V5, फिर V10, V6 और V9, V7। ठीक है, तो इस तरह से ये एक और बन गया। ठीक है, तो 3 हो गए। फिर अगर हम V4 को स्पेयर करें, ठीक है, V4 को अगर हम स्पेयर करेंगे तो देखो V3, V5, V2, V6, ठीक है ना, पैरेलल ही है ये, फिर V1, V7, V10, V8। ठीक है, ये V4 को हमने इसमें एक्सक्लूड कर दिया, और अगर हम V5 को एक्सक्लूड कर दें, V5 को एक्सक्लूड कर देते हैं अपन, तो देखो V5 को एक्सक्लूड किया तो V4, V6, ठीक है, फिर आप देखो तो V3, V7, फिर आप देखो तो V2, V8, फिर देखेंगे तो V1 और V9। अब आप सोच रहे होगे कि V6 को कर दो एक्सक्लूड, तो जैसे ही आप V5 के बाद में V6 को एक्सक्लूड करने का ट्राई करोगे तो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा। देखो, जब आप V7 को एक्सक्लूड करने का ट्राई करोगे तो ये देखो रिपीट होना शुरू हो जाएगा। मतलब कि ऐसे जिसमें कि 4 पैरेलल डायगोनल्स बन रहे हैं, उसमें से 2 को चुनने के तरीके तो हो गए अपने पास में कितने, 4C2। लेकिन ऐसा पॉसिबल कब है, जब हमारे पास में 5 वेज हैं, V1, V2, V3, V4, V5, V6, V6 नहीं, V5। तो ऐसा 5 वेज से हो सकता है, मतलब कोई भी 5 तरीक़ों से ऐसा हो सकता है। ठीक है ना, तो ऐसे कितने आ गए हमारे पास में, 5 × 4C2 दैट इज़ 30 डायगोनल्स। या फिर इसी को आप ऐसे भी समझ सकते हो कि जब हमने, आप देखो कोई भी एक डायगोनल, अगर मैं बात करूं V2, V10 डायगोनल है, ठीक है, ये वाला डायगोनल है, तो V2, V10 के अबव नंबर ऑफ
वर्टाइसिस कितने हैं, 1 है, V1 ही तो है केवल, ठीक है। और अब आप देखो V3 V9 जो डायगोनल है उसके अबव नंबर ऑफ वर्टाइसिस कितने हैं, तो आप देखोगे V3 V9 के ऊपर में है V10 V1 V2, V1 V2 V9, मतलब कि यहाँ पर एक है, यहाँ पर फिर 3 है, फिर आप जब V4 V8 काउंट करोगे तो उसके ऊपर में कितने हैं, 5 है। तो नंबर ऑफ वर्टेक्स जो ऊपर छूट रहे हैं डायगोनल के वो कैसे हैं, ऑड है, ठीक है ना। तो इस तरह के तो कितने आ गए अपने पास में, 30। अभी और भी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, जैसे कि अगर हम यहाँ पे देखें कि V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 V9 V10, ठीक है। अब अगर हम यहाँ पर दो वर्टेक्स को अगर हम स्पेयर कर दें V1 V2 को, तो देखो एक डायगोनल ये हो गया, एक हो गया ये, और एक हो गया V5 V8। तो ऐसे में जब हमने दो वर्टेक्स को स्पेयर किया तो नंबर ऑफ डायगोनल्स पैरेलल जो हैं वो कितने बन रहे हैं, 3। उन 3 में से 2 को सिलेक्ट कर लो क्योंकि हमको पेयर ऑफ डायगोनल्स चाहिए। अब ऐसे डायगोनल जिसमें कि हम दो वर्टेक्स को अगर हम स्पेयर करते जाएं तो काउंट कर लें, या फिर हर एक डायगोनल के ऊपर में यहाँ पर जो नंबर ऑफ वर्टेक्स हैं वो इवन है। देखो यहाँ पर V3 V10 के ऊपर में V1 V2 है, जब हम V4 और V9 सेलेक्ट करेंगे तो 4 वर्टेक्स जो है स्पेयर हो गए। तो आप यहाँ पर 6 हो जाएंगे V5 V8 में। तो अपन क्या करते हैं, अपन दो दो वर्टेक्स को अगर अपन स्पेयर करेंगे तो आप फिर से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे हमने V1 V2 को स्पेयर किया, अब नेक्स्ट में अपन स्पेयर करते हैं लेट्स से V2 V3 को। तो V2 V3 को जब हम स्पेयर करेंगे तो एक डायगोनल ये आया, फिर एक डायगोनल आ जाएगा हमारे पास में V5 V10, फिर आ जाएगा हमारे पास में V3 V6, ठीक है। तो पहले हमने V1 V2 को स्पेयर किया, फिर हमने V2 V3 को स्पेयर किया, ठीक है। अब V3 V4 को अगर हम स्पेयर करें तो देखो ये देखो ये आ जाएगा V2 V5 जिसमें हमने V3 और V4 को स्पेयर कर रखा है, ठीक है। और हमें ऐसे तब तक बनाते रहना जब तक रिपीट नहीं होता कोई डायगोनल, फिर V1 V6 और फिर V7 V10, ठीक है। अब अपन कर सकते हैं, तो अपन ने किस किस को स्पेयर कर दिया, देखो यहाँ पे लिख लेते हैं। V1 V2 एक्सक्लूडेड है, फिर V2 V3 एक्सक्लूडेड है, फिर V3 V4 एक्सक्लूडेड है, ठीक है। फिर V4 और V5 को एक्सक्लूड कर देते हैं, तो ठीक है। V4 V5 को एक्सक्लूड किया तो क्या बनेगा, V3 V6 इसको एक्सक्लूड किया एक बार, ठीक है। और फिर बन जाएगा V2 V7, फिर बन जाएगा हमारे पास में V1 V8। तो ये हो गया हमारे पास में, इस बार हमने किसको एक्सक्लूड कर दिया है, V4 और V5 को, ठीक है। यहाँ लिख लेते हैं अपन V4 V5 एक्सक्लूडेड, ठीक है। अब V5 V6 को एक्सक्लूड कर सकते हैं क्या, देखते हैं। अगर हम V5 V6 को एक्सक्लूड करेंगे तो क्या होगा, एक नया कलर ले लेते हैं बस अपन, ठीक है। अब V5 V6 को एक्सक्लूड किया तो V4 V7 और V3 V8, ठीक है, रेगुलर है, और V2 V9, ठीक है। तो इस बार हमने एक्सक्लूड किया V5 और V6 को, ठीक है। अब आप सोचो कि आप V6 और V7 को अगर आप एक्सक्लूड करोगे तो देखो ये रिपीट होना शुरू हो जाएगा, ये रिपीट हो जाएगा। फिर V7 V8 को अगर आप एक्सक्लूड करोगे तो फिर रिपीट हो जाएगा, तो इसके आगे जो है वो एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो ऐसे डायगोनल्स जिसमें कि 3 पैरेलल डायगोनल्स हैं वो कितने वेज से आएगा, 5 वेज से। तो 5 इंटू, और उसमें से हमको क्या करना है, 2 चूज करना है, तो 3C2, तो ये कितना आ गया हमारे पास में, 15। तो टोटल हमारे पास में क्या आ गया आंसर, टोटल आंसर आ गया हमारे पास में
बेसिकली यहाँ से आ रहा था कितना 30, और यहाँ से आ रहा था आंसर 30, और यहाँ पर आंसर कितना आ रहा है 15। तो टोटल आंसर आ गया हमारे पास में, फाइनल आंसर आ गया 45। ठीक है, तो इस तरह से बस हमने क्या किया, यहाँ पर हमने देखा कि भाई ऑड नंबर ऑफ वर्टेक्स, मतलब कि हमने दो तरह के बनाए, जिसमें कि इस तरह के हमने डायगोनल बनाए। तो इस तरह के डायगोनल जो है वो 4 पैरेलल डायगोनल्स हैं, उसमें से हमने 4C2 चूज़ करी है, और ऐसे बनने के तरीके थे 5 वेज से। इसी तरह से फिर हमने 3 वाले बनाए, 3 वाले मतलब कि 3 पैरेलल। तो 3 पैरेलल कब होंगे, जब आप दो वर्टेक्स कोई भी छोड़ दो, 1, 2 और 3। अब इस तरह के कितने बन रहे हैं 3, वो कितने तरह से बन रहे हैं 5 वेज से, और उसमें से 2 चूज़ करने के तरीके 3C2। तो ये हो गया था हमारे पास में 30, ये हो गया 15, तो फाइनल आंसर आ गया 45 सच पेयर ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, तो इस तरह से अपन चूज़ कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये अपना आंसर हो गया। ठीक है, ओके।